नाजरीन मोहतरम, जो कौमें अपनी तारीख और तहजीब व तमद्दन को याद रखती हैं, कामयाबी और कामरानियाँ उन्हीं कौमों का मुकद्दर होती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको तारीखी शहर शोरकोट, जो कि ज़िला जंग की तहसील भी है, के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले ये बताना निहायत ज़रूरी है कि मैं हूँ आपका होस्ट तसव्वुर हुसैन सियाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिंटो लाइव। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़ा से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मिंटो लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। शोरकोट शहर की तारीख आबादी से बहर वाक़या टिब्बों में छुपी हुई है। जंग शहर से 58 किलोमीटर जनूब में वाक़या शोरकोट एक कदीम और तारीखी शहर है। हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद हज़रत अबू ज़ायद मुहम्मद और वालदा हज़रत बीबी रास्ती साहिबा के मिज़ारात इसी शहर में होने की बिना पर इसे माई बाप का शहर भी कहा जाता है। तारीख खंगाल कर देखें तो शोरकोट जंग से भी पुरानी तारीख रखता है। तारीखदान बिलाल ज़ुबैरी अपनी किताब तारीख जंग में लिखते हैं कि ये शहर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा, जैसा कि समीर कोट, आशूर कोट, ईशोर कोट, शोरकोट वगैरह। उनके मुताबिक यहाँ मौजूद खंडरात साबित करते हैं कि 10,000 साल कबल मसीह में भी यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद थे। इस बारे में वो मज़ीद लिखते हैं कि तारीख में ये बात दर्ज है कि ये शहर कदीम तरीन कबाइल समीरियों, बाबीलियों और आशूरियों के तहजीब व तमद्दन का गहवारा रहा है। शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि फिरौन सियास्त्रीस नामी सिपह सलार ने इसकी बुनियाद 10,000 साल कबल मसीह से भी पहले रखी और अपने खुदा के नाम से मंसूब करते हुए इसे एशोरकोट का नाम दे दिया। लेकिन इस बारे में कोई वाज़ेह तारीखी हवाला नहीं मिलता। शोरकोट में दाखिल होते ही कदीम किला भिड़ के आसार वाक़या हैं जो समीरी कबाइल ने आबाद किया, और ये किला समीरियों के बाद कई दीगर कदीम कबाइल आर्या, भील, दरावड़ और आशूरियों का मस्कन रहा। 325 कबल मसीह में सिकंदर आजम जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो वो कई इलाकों से होता हुआ शोरकोट पहुंचा। इस वक्त यहाँ खटीट और मिल कबाइल आबाद थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सिकंदर आजम 2 माह तक इस किले का मुआसरा करने के बावजूद इसे फतह न कर सका, तो गुस्से से सीख पा होकर इसे भारी मंजनीकों की मदद से तबाह कर दिया। सिकंदर आजम के गैज़ व गज़ब से बच जाने वालों ने किले के शुमाल में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी अलग से बस्तियां आबाद कर ली। तारीखदान याकूबी के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में सिंध को फतह किया तो इसने सिंध से चिन्योट तक के मुख्तलिफ रियासतों को 5 सूबों से तकसीम कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में पहली बार शोरकोट को सूबे का दर्जा दे दिया गया और इसका पहला मुसलमान गवर्नर जलालुद्दीन महमूद गाजी को मुकर्रर किया गया। यहाँ से शोरकोट में मुसलमानों के दौर का आगाज हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के अलावा ये इलाका अब्बासी और फातिमी खिलाफतों का हिस्सा भी रहा। बिलाल ज़ुबैरी लिखते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां के अहद में शोरकोट, जंग और कोट करोड़ को सूबा मुल्तान में शामिल कर दिया गया। शाहजहां ने ही हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद को इनकी तबलीगी खिदमात की सिला में किला कहरगान के करीब दरियाए चनाब के किनारे जागीर अता की, जिसमें शोरकोट का भी हिस्सा शामिल है। मुअर्रिखीन के मुताबिक सूफी बुजुर्ग सुल्तान बाहू की पैदाइश भी शोरकोट की सरजमीन पर हुई, जिन्होंने अपनी तसानीफ में इस इलाके का नाम किला कहरगान और शोर शरीफ दर्ज किया है। अंग्रेजों के आने से पहले राजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में
شورکوٹ کو ضلع جنگ کی تحصیل بنا کر اس علاقے کی اہمیت اور مرکزی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ انتظامی تبدیلیاں کی گئیں۔ 1908 میں شورکوٹ شہر سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ریلوے لائن بچھائی گئی، جسے 2 سال بعد ہی جنکشن کا درجہ دے دیا گیا، جس سے کراچی تا پشاور ریلوے لائن کی آمد و رفت ممکن ہوئی۔ 1965 کی جنگ کے 2 سال بعد پاک فضائیہ نے شورکوٹ میں ایئر بیس قائم کیا، جس کے بعد شورکوٹ کو کینٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ فی الوقت شورکوٹ 2 حصے شورکوٹ شہر اور شورکوٹ کینٹ پر مشتمل ہے۔ شورکوٹ اپنی تاریخی اہمیت رکھنے کے باوجود آج بھی پسماندہ اور غریب علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، میرے یوٹیوب چینل منٹو لائف کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تازہ ترین ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنے ہوسٹ تصور سیال کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔